बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर स्वात रीजन सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग एंड प्रिंसिपल यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो कि हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप काइंडली पहले पार्ट ए देख लें और इसके बाद आज हम पार्ट बी यानी पार्ट 2 को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 2 जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। हमने जो पिछला यूनिट था वो टाइप्स ऑफ लर्निंग पे एंड किया था। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अच्छा, आप लोगों ने जनरली बहुत दफ़ा सुना होगा कि हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात हम क्यों करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू, एक प्रैक्टिस के थ्रू जब हम लर्निंग करते हैं तो वो प्रैक्टिस और वो जो एक्सपीरियंस होता है तो वो उससे जो लर्निंग होती है तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाती है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, स्किल्स गेन करते हैं थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल पैसिव लर्निंग है, यानी कि जो पैसिव लर्निंग क्या होती है कि इसमें जो टीचर्स होते थे वो डायरेक्ट नोट बुक्स प्रोवाइड करना या जो है बिल्कुल लकीर के फ़कीर होते थे, बस जो उनको पढ़ाया जाता था तो वो वही पढ़ते थे। लेकिन ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है तो ये आज के मॉडर्न दौर में जो है वो यूज़ हुआ है, जिसमें कहते हैं कि आप लोग किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोग पहले उसकी खुद प्रैक्टिस करो। और जिस प्रोसेस के थ्रू, अब ये जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने प्रैक्टिस किया यानी कि रिफ्लेक्शन किया हमने उस एक्सपीरियंस का, देन हमने उसकी प्रैक्टिस की और फिर वहाँ से हमने लर्निंग किया, हमारे बिहेवियर में चेंज आया, तो वो जो लर्निंग होगी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाएगी। हमने जो इससे पहले लेक्चर में यूनिट 1 में जो हमने कॉल्स मॉडल पढ़ा था उसके हमने 4 स्टेजेस पढ़े थे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली इस कॉल जो मॉडल है इसके तौर पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ बिल्कुल मैच करता है। अब डेविड कॉल्ब ने क्या कहा था कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है इसके लिए उसने 4 स्टेजेस मॉडल उसने पेश किया था। उसने बोला था कि सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस के बाद हम उसकी रिफ्लेक्शन करते हैं। उस रिफ्लेक्शन के बाद हम उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं उस थ्योरी की, उस इंफॉर्मेशन की। देन हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है वो अचीव हो जाती है। उस जो पहला एक्सपीरियंस आया तो उसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी कि डेविड कॉल्ब ने उसको कंक्रीट एक्सपीरियंस कहा था, यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम उस एक्सपीरियंस के साथ